बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत खूबसूरत जो प्लांट शेयर करने वाली हूँ। इसके काफ़ी ज़्यादा प्लांट सेल के लिए अवेलेबल है। स्पाइडर प्लांट है, बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है। इसमें कुछ वैरायटी है मेरे पास और इसके जो रूट्स है, इसके जो रनर्स होते हैं, इससे हम इसका प्लांट बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी कुछ परमानेंट प्लांट्स है जो सेल के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल है सेल के लिए। कोई परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो स्पाइडर प्लांट है, इसको हम रनर से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं मैसेजेस के, हमारा स्पाइडर प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि ये ख़राब नहीं होता। बस कुछ बातों का आप ख्याल रखें, पूरा गार्डन आपका स्पाइडर प्लांट से भर जाएगा। ये देखिए मेरे पास जो ये स्पाइडर प्लांट है, ये एक ही प्लांट में लेके आई थी और अभी आप देखिए मेरे पूरे गार्डन में आपको ये स्पाइडर प्लांट नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके रनर से प्लांट्स ग्रो किए हैं, कुछ मैंने डिवाइड करके लगाए थे और अभी आप देखिए हर प्लांट में कितने ज़्यादा रनर्स भी निकले हैं। रनर्स अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निकले तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ स्पाइडर प्लांट के बारे में। स्पाइडर प्लांट के अलावा भी कुछ प्लांट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनको हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम है आपकी कटिंग लगाने के, अब प्रोपेगेशन का। तो आप इस मंथ में अगर प्रोपेगेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने कटिंग्स को ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब तक हम कटिंग्स नहीं लगाते तब तक हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। आप चाहे तो आप कटिंग से भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम डिवाइड करके ज़्यादा प्लांट उनके तैयार कर सकते हैं, जिनके साथ बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उससे ही हम नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। और कुछ को हम डिवाइड करके और कुछ को हम रनर से ग्रो करते हैं और कुछ की हम कटिंग लगाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खूबसूरत प्लांट्स हैं जिनको हम अभी नर्सरी से भी ला सकते हैं। स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, सिंगोनियम, फिलोडेंड्रॉन, जेड का प्लांट ये ऐसे प्लांट्स हैं कि इनको आप अभी नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अब ये देखिए सबसे पहले तो हमने ये रनर इनके कट कर देने हैं जो जिनके साथ रूट्स है। बहुत ज़्यादा छोटे रनर्स आपने नहीं लेने, जो मैच्योर हो, जिनके साथ ऑलरेडी ज़्यादा रूट्स हो, तो वो फिर आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव कर जाएगा, ख़त्म नहीं होगा और अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपने ये कोशिश नहीं की कि इसकी जो पानी का तरीका आपने नहीं समझा, तो फिर आपका ये प्लांट इसलिए मर जाता है। इसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो वाटरिंग है। और आपको मैं अभी बताती हूँ हमने किस तरीके से देना है इसको पानी। तो मिट्टी जो हम लेंगे इसके लिए बहुत सॉफ्ट मिट्टी हमने नहीं लेनी। काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के लिए हम सॉफ्ट मिट्टी लेते हैं और इसके लिए हमने मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट लेनी है, लेकिन इसमें मिट्टी ज़्यादा होगी। अब ये देखिए इस तरह हमने इसके जो रूट्स है उसको आपने इस तरह मिट्टी के अंदर कर देना है अच्छी तरह से। और एक ही पॉट में हम 4-5 रनर्स लगा सकते हैं। आप अलग अलग छोटे छोटे बॉटल्स में भी इस प्लांट के रनर को लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ। तो एक ही पॉट में अगर हम लगाएंगे तो इस तरह हमारा पॉट बहुत ही जल्दी भर जाता है और प्लांट बहुत ही बुशी लगता है। देखिए अब ये अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने ये रनर्स लगा लिए और ये प्लांट अभी आप देखिए ये पॉट कितना बुशी लगेगा कि इसमें ये इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और ये जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इसमें और ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलते हैं और रनर्स निकलते हैं और इसके बेबी प्लांट्स भी इसके साथ साथ ही निकलते रहते हैं। इसको हम फिर रूट्स के साथ ही अलग करते हैं। इसको रूट्स के बगैर अगर आपने अलग किया तो फिर आपका ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको सनलाइट कैसी चाहिए, इसको ऐसी जगह पे आपने रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट हो। लो लाइट का प्लांट ये नहीं है, इंडोर का प्लांट ये नहीं है। आपने इसको इंडोर नहीं रखना, ब्राइट लाइट में रखना है। पानी आपने 2-3 दिन के बाद ही देना है। इसको डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस प्लांट को अगर आप समर में भी 2-3 दिन के बाद पानी देंगे तो ये प्लांट आपका मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा दिया तो ये प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करें कि इसको आप कम से कम पानी दें। फर्टिलाइज़र
जो हम देते हैं अपने प्लांट्स में 15-20 डेज़ के बाद वो आप इस प्लांट को भी दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये एक और वैरायटी है, ये देखिए इसको मैंने बहुत साइड पे रखा है कि ये बच जाए क्योंकि इस प्लांट को पानी कम चाहिए। ये देखिए ये एक और वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की, बिल्कुल ग्रीन वाली। ये देखिए इसके रनर को अभी मैं कट करूँगी और इसको भी हम ग्रो करेंगे, लेकिन पहले मैंने इसको अलग नहीं किया था, इसमें रूट्स नहीं थे। जब रूट्स होते हैं रनर के साथ तभी हमारा प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होता है। दूसरी बात यह है कि इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा रनर्स निकले तो फिर आप छोटे पॉट में इसको लगाएं। गहराई कम हो, चौड़ाई ज़्यादा हो तो इसमें फिर रनर्स बहुत जल्दी निकलेंगे। एक तो जब हमारा प्लांट मैच्योर होता है तब उसमें ज़्यादा रनर्स निकलते हैं, और एक जब चौड़े पॉट में लगाते हैं। अब ये देखिए ये भी एक और वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की, बहुत खूबसूरत और हार्डी प्लांट है ये भी। इसके भी रनर्स मैंने ग्रो किए हैं। कैलेथिया ज़ेबरीना का जो प्लांट है इसमें आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी मिट्टी आपने जब बनानी है उसमें आपने कोकोपीट ज़रूर ऐड करनी है या राइस हस्क, इन दोनों चीज़ों में एक आपने ज़रूर ऐड करनी है। मिट्टी, सैंड कंपोस्ट, कोकोपीट या राइस हस्क और परलाइट, इसमें आपने, तो अगर आप ऐसी मिट्टी इसके लिए बनाएंगे, और इसको डेली पानी चाहिए, इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। इस प्लांट को, पीलिया प्लांट को लो लाइट में रखना है, लो लाइट में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। और दूसरी बात ये कि इसको आपने पानी कम देना है, तो ये प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा पिंक सिंगोनियम, इसकी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि ये प्लांट हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को आपने एक तो पानी कम देना है, शेड में रखना है, और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं देना, 20 डेज़ के बाद ही फर्टिलाइज़र देना है। और इस टाइम पे किसी पॉट में भी आपने कंपोस्ट नहीं डालनी। कंपोस्ट आप डालेंगे तो फरवरी या मार्च में अपने सारे प्लांट्स में, तो आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे, ख़राब नहीं होंगे। केलेंचू के प्लांट की अभी ग्रोथ का टाइम है, इसको अगर अभी आप कटिंग से लगाएंगे तो दिसंबर जनवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो कोशिश करें कि इसको आप अभी से कटिंग से लगा ले, काफ़ी ज़्यादा आपके पास प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप इसको अभी कटिंग से लगाएं, ब्राइट लाइट वाली जगह पे फ़िलहाल रखें, जब रूटिंग स्टार्ट हो जाए सनलाइट वाली जगह पे रखें, वो भी हल्की, पूरे दिन की सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखना। और ये प्लांट सेल के लिए भी अवेलेबल है। ये है देखिए रूबी नेकलेस का प्लांट, बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है, परमानेंट है। इस प्लांट को पानी कम चाहिए। ये है जियो का प्लांट, ये भी प्लांट भी अवेलेबल है सेल के लिए, आप परचेज करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ये है स्वीट पोटैटो वाइन की वैरायटी। स्वीट पोटैटो वाइन की जितनी भी वैरायटीज़ है इनको आपने शेड में रखना है, पानी कम देना है। ये कोलियस की वैरायटी है, कोलियस के प्लांट्स भी सेल के लिए अवेलेबल है। और ये देखें एडीनियम के प्लांट्स भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, तो इसकी बुकिंग भी स्टार्ट है, कोई बुकिंग करवाना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आपके पास एडीनियम के प्लांट्स है या सीडलिंग आपने ग्रो की है तो 15 डेज़ के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है, तभी आपके जो एडीनियम के प्लांट्स हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और इसके साथ इसकी वीडियो और केयर के बारे में अगर आपने जानना है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि एडीनियम की सीडलिंग को 2 मंथ्स के बाद ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर इसको आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। और 15 डेज़ के बाद आपने फर्टिलाइज़र भी ज़रूर देना है। सीडलिंग जब भी हम रिपोर्ट करते हैं, ये देखिए कुछ और भी मैंने डेली में कुछ सीड्स को रिपोर्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने परचेज़ किए थे और काफ़ी ज़्यादा मैंने सीड्स ग्रो किए थे, तो इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे जब 2 मंथ्स के हो जाए। तो ये है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ ब्राइट लाइट हो। पानी आपने बहुत ज़्यादा इस प्लांट को नहीं देना है, ये प्लांट आपका फिर ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा एचवेरिया के प्लांट्स की प्रोपेगेशन अभी आप कर सकते हैं, लीव से भी इसकी प्रोपेगेशन हो सकती है और कटिंग से भी। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैंने जितने प्लांट शेयर किए हैं इन सबको आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये प्लांट
बेस्ट है। इसके साथ साथ आप बेबी टीयर्स, जियो, टर्टल वाइन, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, सिंगोनियम, ये ऐसे प्लांट्स हैं कि इनको अगर आपके पास नहीं है, आप बिगनर्स हैं, तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और कुछ जो हार्डी प्लांट होते हैं इसके अलावा भी वो भी आप ऐड कर सकते हैं। रेक्स बिगोनिया की वैरायटी भी काफ़ी हार्डी होती है, उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि वो ख़राब नहीं होते। मोन्स्टेरा की वैरायटी को ऐड करें। बिग लीफ का मनी प्लांट भी अवेलेबल है सेल के लिए, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश किया करें कि आप जब भी प्लांट्स ग्रो करें तो एक तो पहले आप शेड में रखें। देखिए, डायरेक्ट सनलाइट में आप प्लांट्स ना रखा करें। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, लीव्स ख़राब हो जाते हैं, आपका प्लांट मर जाता है। दूसरी बात ये कि इंडोर भी आपने प्लांट्स को नहीं रखना। इंडोर आप प्लांट्स को रखेंगी तब भी आपके प्लांट्स की ग्रोथ नहीं अच्छी होती। तो कोशिश करें कि आप ग्रीन नेट ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, उसके नीचे आप प्लांट्स रखें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो डेली 11:30 आती है, वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अवेलेबल है, आप परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल है। और सॉइल के बारे में आपने पूछा था, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम कैसी सॉइल बनाएं। तो देखिए, सॉइल आप जब भी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें सैंड, कंपोस्ट और सॉइल होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मस्ट है, आपके हर प्लांट के लिए बेस्ट सॉइल होती है। तो इस सॉइल में अगर आप प्लांट्स को लगाएंगे, आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। और साथ में 20 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र दिया करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।